और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस का एक और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस का दूसरा हेलीकॉप्टर मार गिराया है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया गया है। रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा, और यूक्रेन का दावा यह है कि उसने 24 घंटे के अंदर रूस पर यह दूसरा बड़ा अटैक किया है और 2 हेलीकॉप्टर 24 घंटे के अंदर रूस के मार गिराए हैं। इधर ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस में 15,000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए हैं, जो वहां से यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। ब्रिटेन ने दावा किया कि पुतिन बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं और बेलारूस की मदद करना सिर्फ एक बहाना है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले रूस के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बनाने की जानकारी दी थी, जिसमें ब्रिटेन का कहना है कि पुतिन बेलारूस की आड़ में यूक्रेन में कुछ खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। रूसी सैनिकों को बेलारूस पहुंचाने का दावा किया गया है ब्रिटेन की तरफ से। पुतिन हर हाल में कीव पर कब्जा चाहते हैं और उसके लिए पुतिन वो हर प्लानिंग कर रहे हैं जो उन्हें इस युद्ध में जीत दिलाए। साथ ही पुतिन को नेटो के हमले का डर भी सता रहा है, लेकिन अब पुतिन अपने सहयोगी बेलारूस के जरिए यूक्रेन में खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। पुतिन को जंग में बेलारूस के जरिए वो हासिल हो जाएगा जो पिछले 8 महीने की जंग में नहीं हुआ। बेलारूस वो देश है जो यूक्रेन जंग में शुरू से रूस के साथ खड़ा है। रूस की सेना ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था और यूक्रेन जंग में एक बार फिर बेलारूस की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि कीव पर मिसाइलें बरसाने वाले पुतिन कुछ नया करने के मूड में है। ब्रिटेन तो यही सोच रहा है। पुतिन यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर बमबारी करके नहीं रुकने वाले। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो ये दावा कर दिया कि बेलारूस की आड़ में पुतिन दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं और बेलारूस और रूस का जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बनाना एक छलावा है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने उत्तरी इलाके में सुरक्षा घटा दे, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने दावा किया था कि वो रूस की मदद नेटो से निपटने के लिए ले रहे हैं। क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई है कि बेलारूस और रूस की जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात करनी पड़ी। बेलारूस ने जानकारी दी थी कि दोनों देशों की इस जॉइंट मिलिट्री फोर्स में करीब 70,000 सैनिक होंगे, जिनमें 15,000 सैनिक रूस के होंगे। लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सब सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि असली प्लान यूक्रेन के उत्तरी बॉर्डर पर सुरक्षा को कम करना है। और इसी वजह से रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं और उनकी संख्या 15,000 से कहीं ज्यादा है। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर जैसे ही सुरक्षा कम होगी, रूस के सैनिक वहां से यूक्रेन में दाखिल होंगे और सीधा कीव को टारगेट करेंगे, क्योंकि बेलारूस के बॉर्डर से कीव महज 225 किलोमीटर ही दूर है। यानी पुतिन कुछ बड़ा और खतरनाक कर सकते हैं। ब्रिटेन ने तो यही डर जताया, क्योंकि उसे लग रहा है कि बेलारूस की नेटो देशों से टेंशन वाली बात सिर्फ दिखावा है और उसका असली मकसद रूस की मदद करना है, ताकि यूक्रेन की राजधानी पुतिन के पंजे में आ जाए।